आज हम आप लोगों के साथ में वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर जो मन में विकार, इंद्रियां और सृष्टि की व्यवस्था, उसकी सटीक रीजनिंग आपके समक्ष रख रहे हैं। इसमें किसी प्रकार की बनावटी बातें नहीं हैं। इसे आप तथ्यों के आधार पर समझें और अपने शरीर में उपस्थित जो प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम, ये किस प्रकार से हमारे शरीर में एक्शन करते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, उसे जानें और उसे जानकर कि हम उनके स्वभाव के अनुसार अपने जीवन को ढाल लें। बस इतनी सी बात है। क्योंकि जो प्राकृतिक गुण हैं, जो शरीर में आपकी उपस्थित चीज़ें हैं, वो सभी विटामिन, हार्मोन्स, विटामिन तो आप बाहर से लेते हैं, लेकिन जो हार्मोन शरीर के अंदर डक्टलेस ग्लैंड से रक्त के साथ पूरे संचार के माध्यम में शरीर में घूमती रहती है, उस केमिकल पर आपका क्या कंट्रोल है या उस केमिकल का कैसा एक्शन है, यह हम लोग रसायन शास्त्र से विशेषकर समझना शुरू कर देंगे। कोशिश करेंगे कि आप तक यह वीडियो के माध्यम से शरीर की बनावट और प्रकृति के गुण साथ में मिलें। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आता है तो शास्त्र से जो कही गई बातें हैं उसको मैं साथ में लगा के दे रहा हूँ। निश्चित है कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, समझ में आएगा। देखिए, अगर हम गीता के श्लोक से और श्रीमद् भागवत के श्लोक के साथ रसायन को पुष्ट करें तो हमें आपको अपने शरीर की बनावट पूरे आध्यात्म के दृष्टि से समझ में आती है। श्रीमद् भागवत के 2 स्कंद के पहले अध्याय में 34 श्लोक में सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुनाते हुए यह व्यक्त करते हैं कि जो सारे विकार हैं या कह लें विकारों का खजाना, वह हमारे शरीर में उपस्थित है और वह कोई और नहीं है, अव्यक्त माहो हृदयम मनश्च स चंद्रमा सर्व विकार कोश। अर्थात जो मन है, भगवान का जो मन है, गीता में भी भगवान ने कहा इंद्रियाणाम मनस्यास्मि, इंद्रियों में या इंद्रियों का स्वामी मन हूं, अध्याय 10 में गीता के कहा उन्होंने। और यहाँ श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी सुना रहे हैं कि मनश्च स चंद्रमा सर्व विकार कोशः, भगवान का जो मन है वो सभी विकारों का कोष है, खजाना है, और वह चंद्रमा है। अब हमें आपको यह समझना है कि जो 6 विकार हैं, खड विकार जिसे हम कहते हैं, और जो यह भगवान का मन है और यह जो इंद्रियां हैं, जो बिना भगवान की इच्छा से, बिना उसकी शक्ति के कार्य करती ही नहीं। और भगवान की शक्ति के कार्य कैसे नहीं करती हैं? ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान जो परब्रह्म परमात्मा है, उसके लिए श्लोक आया है 11-16-36 में, गत्युक्त सर्गो पादानमानंद स्पर्श लक्षणम आस्वाद श्रुत्यव घ्राणमहम सर्वेन्द्रियेन्द्रियम। अर्थात जिसने भी कर्मेंद्रियां 5 और 5 ज्ञानेन्द्रियां, आँख, नाक, कान, जिह्वा आदि जो है, उसके स्वाद, जिह्वा का स्वाद, कान का सुनना
और नाकों से सुगंध ग्रहण करना, इन सब की शक्तियां मैं हूं। और इतना ही नहीं, सारे जितने भी कर्मेंद्रियां हैं, स्पर्श है, हाथ पांव नाक जीवा पेट गुदा आदि की जो शक्तियां हैं जिनसे आप सब कर्म करते हैं, वो मेरी शक्ति से वो कर्म करते हैं। अर्थात भगवान ने ये श्रीमद् भागवत में कहा कि यह मेरी सारी शक्तियां हैं जिससे आपको कर्म करते हैं। और यही नहीं, सर्व इंद्रियों की शक्ति में। अब आप समझ सकते हैं कि इसमें हमारा आपका क्या है। बड़ी सीधी सी बात है कि हम लोग खट विकार बहुत सारे महात्माओं के या महान पुरुषों के या वक्ताओं के या सुनते चलते हैं खट विकार, और ये मानते हैं भगवान इंद्रिय निग्रह हैं, हमें आपको भी इंद्रिय निग्रह करना है। लेकिन सीधी सी बात तो ये है कि जब यह भगवान की शक्ति से उपलब्ध है, भगवान की प्रकृति से उपलब्ध है और ईश्वर की इच्छा से ये सब चलता है, तो इसमें हमारा आपका क्या रोल है? हम आप इसमें क्या कर सकते हैं? भगवान ने गीता में कह दिया, मन को संयम में करना अत्यंत दुस्तर है, यह धीरे धीरे अभ्यास से हो सकता है। अब जब मन स्वयं भगवान है और सारे विकारों का खजाना भगवान का मन है, वो चंद्रमा रूप, तो ऐसे में हम लोग क्या कर सकते हैं? तो हम लोग एक काम कर सकते हैं कि वो परब्रह्म परमेश्वर को समर्पण करते हुए, अपने शरीर का निग्रह करते हुए, उसका ध्यान करते हुए, तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा, बिना किसी अहंकार के, बिना किसी भाव के, बिना किसी योगों के, बिना किसी प्रेस्टीज के, यह सोचे बिना कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे नारद को अहंकार हुआ, या ये कहने बहुत सारी कथाएं ऐसी आती हैं बीच बीच में, जिसको अहंकार हुआ उसको भगवान ने तोड़ा। ये बात यहाँ नहीं है, ये बात हमारी अलौकिक केमिस्ट्री में भी है, वहाँ हम लोग आपको लिए चलते हैं। गतिर्वदः कर्म गुण प्रवाह, भगवान ने कहा है कि जो भगवान का कर्म है, सुखदेव जी सुना रहे हैं कि गतिर्वदः कर्म गुण प्रवाह, ये जो गुणों का प्रवाह है ये भगवान के कर्म है। भगवान को कुछ करना है तो जो तीनों गुण हैं सत्व रजतम, इनका प्रवाह शरीर में, सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में चलाए रखना उनका एकमात्र कर्म है, और वो उससे परे रहते हैं, गुणातीत हैं, गुणों से निर्गुण ब्रह्म है। लेकिन इन गुणों का प्रवाह करना उनकी प्रकृति सृष्टि का पार्ट है। तो जिस सृष्टि को उन्होंने रचा है और वह पर ब्रह्म परम पुरुष, प्रकृति और काल, ये भगवान नारायण के तीन रूप उन्होंने गुणों में अपने स्वयं सृष्टि की रचना करने के लिए तीन चीजें अलग करी। परम पुरुष एक तरफ, दूसरी तरफ उसकी प्रकृति, और तीसरी काल प्रवाह। कहते हैं काल क्या है? इन प्रकृति में क्षोभ करना, डिस्टर्बेंस। ये जो तीन गुण हैं सत्वरजतम, इनमें डिस्टर्ब करते सृष्टि का सृजन शुरू हो जाता है, सृष्टि बनना शुरू हो जाती है। जब ये साम्य की अवस्था में रहते हैं, तीनों बैलेंस में रहते हैं, तो कोई हलचल नहीं होती। कोई, इसको आप प्रलय काल कह लें, जो साम्यावस्था उपस्थित हो जाएगी तो न तो कोई सृष्टि चलेगी, न उसका पालन पोषण होगा, न उसका असंहार ही होगा। तो जो भगवान का सृजन है वो इन तीनों गुणों के क्षोभ में से उत्पन्न होता है। उनका पालन भी रजो और तमोगुण के आधार पर होता है, और उसका विक्षोभ होना काल स्वरूप भगवान के रूप में, टाइम बीइंग, वह स्वयं अपने आप अपने को समेट लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसकी साइंटिफिक थ्योरी कि यह गुणों का प्रवाह जो है यह रचना तो करता है, और इस पर हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम अपनी केमिस्ट्री के एक साम्य अवस्था करके चैप्टर है बिलियन में, सॉल्यूशन में, उसमें एक इक्विलिब्रियम का अध्ययन है, साम्य की अवस्था, और कहते हैं कि जो साम्य की अवस्था बनी रहेगी तो परब्रह्म पुरुष परमात्मा एक अवाम द्वितीयवास दो हो ही नहीं सकता। प्रकृति का निर्माण नहीं होगा, सृष्टि नहीं चलेगी, न तो उसका पालन होगा, न सृजन होगा, न उसका संहार होगा। अर्थात साम्यावस्था डिस्टर्ब होने से ही सारा कुछ चलता है।
और साम्य में लाने के लिए हम सब लोग प्रवचन करते रहते हैं, व्यास जी समझाते रहते हैं, कथा प्रसंग करते रहते हैं, केवल एक साम्य को बैलेंस करने के लिए। आप समझ सकते हैं जिस समय आप शरीर छोड़ना चाहते हैं, अगर वास्तविक साम्य अवस्था हमारे आपके शरीर में हो जाए, वहां अगर कोई क्षोभ नहीं होता, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ जया जय, सारे लाभ में, हानि में, सुख में, दुख में, या ये कह लें आपके दुख में, सुख में, जय पराजय में, आदि में सब सम हो जाए, सारी चीजें अवस्थित व्यवस्थित सारे नष्ट हो जाए, आपकी कामनाएं खत्म हो जाए, तो यह तभी होगा जब आपके अंदर साम्य की अवस्था आनी शुरू होगी, या यह तब होगा जब आप साम्य की तरफ चलेंगे। तो इसी के लिए बहुत सारे दर्शन है, कर्मयोग, ज्ञान योग या भक्ति योग से हर व्यक्ति कोशिश करता है कि वह साम्य अवस्था लाई जाए। इसी के समझने के लिए हमारे शरीर में केमिस्ट्री का एक उदाहरण आपके पास, कि साम्य अवस्था पर एक ताप, दाब और आयतन, प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, जो साइंस के विद्यार्थी होंगे या लोग होंगे वो समझ सकते हैं। थोड़ा समझने की कोशिश करें, आम लोग भी इसे समझ सकते हैं, क्योंकि इतनी बातें हो चुकी साम्य की अवस्था। तो साम्य की अवस्था में प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम, तीन ऐसी कंडीशन होती है, फिजिकल, ताप, दाब और आपका आयतन, जो साम्य की अवस्था को प्रवाहित करती है, प्रभावित करती है, मतलब उस पर इफेक्ट डालती है, और इफेक्ट डालती है तो डिस्टर्बेंस होता है, और डिस्टर्बेंस होता है तो ये सारी सृष्टि का निर्माण होता है ऐसा समय। और जब वह पुनः साम्य स्थापित हो जाए तो आप समझिए आपका चिंतन पुनः परब्रह्म में, आप एको आम की ओर नाश हो जाएगा, स्वयं आप परब्रह्म के स्वरूप के बराबर हो जाएगा। यह मेरा चिंतन है, मेरी रीजनिंग है, मेरा अध्ययन है, स्वाध्याय, ब्रह्म यज्ञ के आधार पर यह बात आपको बताया, इसमें कोई पाखंड नहीं है, इसे समझें और यह आपको बहुत मदद करेगा आपके जीवन में, आपको चलाने के लिए सही। जिस चीज़ से आप जितना विरोध करना चाहेंगे वह एक्शन, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, ये न्यूटन्स ने लॉ बनाया, लॉ ऑफ इनर्शिया में थर्ड लॉ ऑफ एक्शन और रिएक्शन। जितना आप चीज़ पर किसी को थप्पड़ मारेंगे उतनी चोट आपके हाथ में लगनी शुरू होगी। आप किसी चीज़ को कितनी तेजी से धक्का देते हैं वो आपको वापस, जैसे आप गन में गोली बंदूक चलाते हैं तो गोली अगर छूटने पर बंदूक भी पीछे उसी वेग से खींचती है। इसी तरह से आप इंद्रियों पर क्या बैलेंस करना चाहते हैं, आप जिस इंद्रिय पर जितना बलात् एक्शन करेंगे, जितना जोर करेंगे, जितना आप उसके बारे में चिंतन करेंगे, उतना ही वो आपके साथ बढ़ेगा, उतने ही दलदल में फंसेंगे। इसलिए ज़्यादा आप न सत्व की तरफ जाए, न राजतम की तरफ जाए, न ज़्यादा रजो की तरफ जाए। आप बैलेंस करने की कोशिश करें, चाहे वो ध्यान से हो, चाहे वो नाम जाप से हो, चाहे भक्ति योग से हो, चाहे आपके कर्म समर्पण से हो, चाहे ज्ञान से हो, लेकिन बैलेंसिंग करना ही हमारा आपका जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि साम्य अवस्था में जब हमने बताया टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। कोई गैस है जो नाइट्रोजन से मिलकर के अमोनिया गैस तैयार होती है। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के मिलने से अमोनिया गैस तैयार होती है। उस पर अगर हमने लास आते लिए एक वैज्ञानिक थे, वो साइंटिस्ट ने एक प्रैक्टिकल किया कि जब हम साम्य की अवस्था में प्रेशर, मान लीजिए किसी जगह प्रेशर लगाना शुरू करते हैं और उस रिएक्शन को प्रेशर की जरूरत है, तब तो साम्य अवस्था अपनी स्थिति में चलता रहेगा, प्रोडक्ट ज़्यादा बनता रहेगा, अर्थात काम होता रहेगा। आप जो काम करना चाहते हैं काम होता रहेगा। जैसे मान लीजिए आप रजोगुणी हैं, आप कमाना चाहते हैं, काम कर रहे हैं, आपकी चाहत है, आपकी कामनाएं हैं, आप ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, ग्रोथ होता रहेगा, लेकिन आपको वह प्रेशर कायम रखना पड़ेगा। अब कहते हैं अगर प्रेशर कर दिया तो साम्य अपनी विपरीत अवस्था में लौटता है। विपरीत अवस्था में लौटने का मतलब जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो अमोनिया बन रही है, वो वापस दूसरी दिशा में साम्य विपरीत दिशा में वापस हो जाएगा। मतलब अब ये जो गुण चल रहा था आपका साम्य, अगर आप उसे प्रेशर हटा लेंगे तो शायद यह गुण हट करके अब तमोगुण की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आपने प्रेशर खत्म किया, आपका तामसिक प्रभाव शुरू हो गया, आपके धन का दुरुपयोग शुरू हो गया, आपके जन का दुरुपयोग हो गया, आपके अंदर अहंकार बढ़ना शुरू हो गया, अर्थात प्रेशर कम हो गया, आपकी अवस्था बिगड़ गई। साम्य अवस्था बैलेंस स्वयं वो रीजनिंग करता है। इसी तरह से अगर मान लीजिए आपने ताप ज्यादा बढ़ा दिया, किसी तमोगुणी को मान लीजिए हमने ताप का उदाहरण दे दिया, तो ताप बढ़ाने से
जो रिएक्शन तो ताप की आवश्यकता होती है, मतलब जिस मनुष्य के जिस शरीर को ताप की जरूरत है, टेम्परेचर दिया उसने सह लिया तब तो कोई फर्क नहीं, लेकिन नहीं सहा तो उसका उल्टा रिएक्शन होगा। आप किसी को एक थप्पड़ मांगे वो आपको 2 मारना शुरू करेगा। जब वो सह लेगा और अडेप्टेबल है तब तो आप ताप लगा सकते हैं, नहीं तो रिएक्शन उल्टी दिशा में जाएगी। अर्थात आप जो करना चाहते हैं उसका उल्टा रिएक्शन होगा, सामने अपने आप बैलेंस कर लेता है। कहने का मतलब इस शरीर की हार्मोन्स की जो केमिस्ट्री है वो हम आपको समझाना चाहते हैं। वो हमारे शरीर में जो चल उपस्थित है, जो सारे केमिकल उपस्थित हैं, जो ब्लड के साथ ये हार्मोन्स चलते हैं, वो शरीर में उपस्थित सारे जो इंद्रियां हैं उसको किस तरह से प्रभावित करता है, उसको हमने साम्य अवस्था से जोड़ने का प्रयास किया है और उसमें लगाया है साइंस का ला शातेलिए का प्रिंसिपल। तो ला शातेलिए ने यह बताया कि अगर साम्य में कोई वस्तु है तो तब तक बनी रहेगी जब तक उनकी अवस्थाओं में परिवर्तन न करें। अगर आप उसमें टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम का अंतर करते हैं, हमने आपको उसको 3 गुणों से जोड़ा, सत्व, रज और तम 3 गुण। इनमें अगर आप परिवर्तन करते हैं तो जो सात्विक, जैसे हमने टेम्परेचर में चेंज किया और सात्विक आदमी के लिए हमने टेम्परेचर चेंज किया, तो सात्विक प्रोडक्शन तो होता रहेगा लेकिन उसकी अति नहीं होगी। जैसे ही उसका वहां पर बैलेंस बिगड़ेगा तो सात्विक आदमी भी गुणों के प्रवाह से उल्टा रिएक्शन चालू हो जाएगा। टेम्परेचर, प्रेशर बढ़ाने से या ताप दाब, ये शरीर की अवस्थाएं बढ़ाने का हमने केमिस्ट्री से रिलेशन लगाया है, लेकिन हमारा शरीर आप एक वेसल समझें, हमारे शरीर में होने वाले रिएक्शन को हमने उसमें उतारा है। तो जैसे आप शरीर पर किसी सात्विक व्यक्ति के साथ कोई चेंजिंग करना चाहते हैं, कोई परेशान करना चाहते हैं, उसको तमाचा मारते हैं, सह लिया तो ठीक है, लेकिन अगर वो केवल प्रारंभ उसकी रिएक्शन हो रही है कि उससे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होगा तो उसका तुरंत उल्टा रिएक्शन होगा। कहने का मतलब अभी वह दुष्टता, दुष्ट प्रकृति की तरफ, कभी कभी तो ऐसा होता है अच्छे अच्छे लोग बहुत दुष्ट प्रकृति के बाद में हो जाते हैं, ऐसा आपने खूब परिवर्तन देखा है। कभी कभी आपने ये देखा है वो संत महात्मा भी कभी मर्डर करना शुरू कर देते। कभी कभी आपने ये भी देखा कि मर्डर करने वाला व्यक्ति, लूट खसोट करने वाला व्यक्ति साधु बन जाता है। कभी कभी आपने ये भी देखा कि रजोगुणी और तमोगुणी, जिसको दिन भर लालच लगती रहती है, दिन भर वो इधर उधर दौड़ता रहता है, उसका केवल खाना पीना मने ये कह लें दूषित है, और वो कभी ऐसी परिस्थितियां बदलती हैं तो वो साम्य की अवस्था में आते आते कह रहे ऐसी परिस्थितियां बदलती है वो साधु बन जाता। तो यह आज का वीडियो सिर्फ इस उद्देश्य से हम आपको देना चाहते हैं कि हमने बहुत सारा अध्ययन किया आपके पुराणों में और शास्त्रों में, उसके बाद साइंस को जोड़ा कि भाई सब लोग तो ये कहते हैं कि इन खट विकारों पर, इन विकारों पर कंट्रोल करना है, इनसे बैलेंस बनाना है, मन को संयमित रखना है, चिंतन में लगवाना है भगवान के। लेकिन मेरा जो रीजनिंग है, मैं बहुत ज़्यादा तो विद्वान नहीं हूँ, लेकिन जो रीजनिंग करके देखता हूँ वह यह समझ में आता है कि अगर हम आप किसी भी देश काल परिस्थिति को बदलना चाहेंगे तो वह केवल एक के अतिरेक से नहीं होगी। जैसे मान लीजिए हम भगवान का नाम, भगवान का चिंतन, उसमें मनन करते हैं, ठीक है, हमारा शरीर बैलेंस है, सोचते हैं, लेकिन अगर उसमें जरूरत से ज़्यादा फिजिकल कंडीशन, टेम्परेचर, प्रेशर, दिनहीन दशाएं, जैसे मान लीजिए आपकी परिस्थितियाँ बिगड़ती जा रही हैं, आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है, ऐसी स्थितियों में उलझने पड़ेंगी, आप कहीं जो कर रहे हैं उसको छोड़ के कुछ और करना शुरू करेंगे। आए थे हरिभजन को होटल लगे कपास, ये आसानी से नहीं होता। इसी तरह से संयम संयम संयम, ये तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, भाषण भी देने में अच्छा लगता है, लेकिन अगर हमें आपको 4 दिन संयम करना पड़ता है तो हमें आपको समझ में आ जाता है कि अरे यार इससे अच्छा तो दूसरा ही रास्ता सही है। अब किसी को केले खाने की, रसगुल्ले खाने की लालच लगी है, हम रोज उसको संयम बता रहे हैं, तो उसकी जीवा का रस उसे नहीं मिल रहा है, तो संयम तो करेगा, लेकिन उसका एक कंडीशन, जब तक उसकी साम्य, जब तक उसका रिएक्शन बैलेंस रखेगा। नहीं तो अगर उस पर जरूरत से ज़्यादा प्रेशर, टेम्परेचर, कहने का मतलब हम शास्त्रों का ज्ञान देते रहें, कोई घर वाला प्रेशर बनाता रहे, कोई समाज वाला आपकी त्रुटि करता रहता है, तो ऐसी स्थिति में साम्य बिगड़ जाता है और प्रकृति के गुण बिगड़ जाते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। पूरी केमिस्ट्री है ये, पूरी डायनेमिक थ्योरी है बॉडी की, इसलिए आपके सारे हार्मोन्स जो हैं वो प्रकृति ने दिए हैं, प्रकृति ने उसको उपयोग के लिए दिए हैं। क्योंकि हम लोग दुर्गा के रूपों में अगर चले जाएं तो दुर्गा सप्तशती में आता है
क्लिंकारी काम रूपिण, माता को क्लिंकारी, क्लिंग जो रूप, जो ऐंग हिंग क्लिंग में जो क्लिंग आता है काम रूपिण, माता को काम रूपी जगत जननी बीज स्वरूपा, संसार की बीज रूपा उद्भव के लिए उन्होंने यह गुण संसार में डाले। तो हम आप कौन सी ऐसी चीज है जो उसको कंट्रोल करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। विल हैव टू बैलेंस, विल हैव टू मेंटेन आवर इक्विलिब्रियम ओनली विदाउट एनी प्रेशर एंड टेम्परेचर वॉल्यूम। कहने का मतलब हमारे शरीर पर भी अगर टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम आया, हम उतना सह सकते हैं, उतना बैलेंस करते हैं, तब तो हम साम्य बना सकते हैं परब्रह्म परमात्मा में लीन होते होते, या अपने कह लें अंतिम चरण में मृत्यु की अवस्था में उसे साध सकते हैं। नहीं तो इसका दूसरा एक्शन ये होता है कि कभी कभी योगी महात्मा भी किसी का मर्डर कर देते हैं, किसी का लूट खटोस कर देते हैं, कभी बलात् हत्याएं कर देते हैं, कभी वो स्वयं आत्महत्या कर लेते हैं। मतलब कुंठा विकसित हो जाती है। ये हार्मोन्स हैं शरीर के जो कि कुंठित कर देते हैं आपको, और तरह तरह के एलिमेंट्स हो जाते हैं। इसलिए शरीर का बैलेंस बनाना, साम्य की अवस्था का बैलेंस करना, इंद्रियों का निग्रह करना, निश्चित है भगवान की उसमें कृपा होगी, उसकी आराधना, उसके नाम प्रभाव से, उसमें चिंतन से, उसमें स्व अध्याय से, और आप प्रैक्टिस करते करते भगवान को समर्पण करके रहें। हाँ, शरीर आपको जिस काम के लिए मिली है उस शरीर को उस काम के लिए लगाएं। कर्म करना ही आपका सहजम कर्म कौन्तेय, कर्म तो आपको करना है, कर्म समर्पण भगवान को देना है। जैसे आपको गृहस्थ भी जीना है, आपको भोजन पानी भी करना है, आपको धन भी कमाना है, आपको संसार में चलना भी है, आप भगवान का नाम स्मरण भी करें। सब कुछ करते हुए अपने शरीर को उस परमात्मा के चिंतन में लगाते हैं तो अच्छा रहेगा। और अंग दृष्टि से अगर आप नारद जी की तरफ या किसी महात्माओं की तरफ या किसी तमोगुणी आदमियों की तरह से अगर आपने सबको कंट्रोल करने का अहम दृष्टि रखते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि इसका एलिमेंट, केमिस्ट्री हमारी ये बताती है कि साम्य अवस्था अपने आप धड़ल्ले से वापस दिशा में दौड़ जाएगी। आप कुछ नहीं कर सकेंगे, आप कोई ताकत नहीं लगा सकते हैं। सारी पोटेंशियल परब्रह्म की है, सारी इंद्रियों पर उसका कंट्रोल है, सारी शक्तियाँ वो देता है। हम अपने शक्ति से कुछ कर नहीं पाते, इसलिए उसका चिंतन करते हुए, उसकी आराधना करते हुए, अपने शरीर को अपने काम के हिसाब से लगाते हुए, बैलेंस करते हुए, किसी का देखा देखी नहीं कोई काम करना है, केवल अपने को समझते हुए बैलेंसिंग करते हुए इस संसार में जीते रहिए और साम्य की तरफ बढ़ते जाइए। एक दिन आपको निश्चित अवस्था मिलेगी जो आप चिंतन से चाहते हैं। एको हम द्वितीयो नास्ति, जिसे हम मोक्ष कहना चाहते हैं, आप जानते हैं, उसे कुछ लाने की जरूरत नहीं है। आप केवल अपने शरीर का बैलेंस बनाएं, उचित और समुचित उपयोग करें, कर्म करें, ध्यान करें और स्वाध्याय करें, और आप चिंतन में लगे रहें। आपका भला होगा। जय श्री कृष्ण।